फैमिली। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे और अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ खुश और आबाद होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप लोगों की दुआओं से। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मटर कीमा की रेसिपी, जो बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होता है। आज मैं आप लोगों के साथ ऐसी टिप्स शेयर करूँगी, एक तो आपका कीमा जो है कभी स्मेल वाला नहीं बनेगा और दूसरा नहायत ही मज़ेदार बन के तैयार होगा। तो चलिए अपना काम शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन से जाएं, सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस किया करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको टाइम से मिल सके। तो चलें जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। ये मैंने कीमा ले लिया और ये आधा किलो है, ठीक है। और मैंने इसको स्ट्रेनर में डाल के बिल्कुल इसको रूखा कर लिया हुआ, ये बिल्कुल ड्राई कीमा है, ठीक है। तो चलिए पहले हम इसकी कुकिंग कर लेते हैं। अच्छा जी, पैन में मैंने डाल दिया है ऑयल हाफ कप। अब इसमें हम ऐड करेंगे अदरक लहसुन 2 टेबलस्पून। इसको हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे, सिर्फ 1 मिनट तक। अभी हमने इसको कोई कलर वगैरह नहीं देना। अगर आप ये वाला स्टेप कर लेते हैं ना, यानी कि अदरक लहसुन के साथ कीमे को भून लेते हैं और कीमे का जो पानी अपना होता है वो ड्राई कर देते हैं, तो कभी कीमे में से स्मेल नहीं आ सकती। आप मेरी ये टिप लाजमी ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा ही होगा। अब इसमें डाल देंगे कीमा। और हमने इसको अच्छे से भूनना है अदरक लहसुन के साथ। जितना भी टाइम लग जाए हमने इसको भूनना है, यहाँ तक इसका पानी ख़त्म हो जाए, अपना खुद का जो इसका पानी है। ये देखें जी, कीमे ने अपना खुद का कितना पानी रिलीज़ किया। यही वो स्मेल वाला पानी होता है। ये अगर अंदर रह जाए तो फिर आपका कीमा आप खा नहीं सकते, बहुत स्मेल होती है। ये जब ड्राई हो जाएगा ना, फिर सवाल ही नहीं पैदा होता कभी आपके कीमे या गोश्त में से स्मेल आ जाए। बस इसको ड्राई करने का वेट करेंगे। अभी मैंने बिल्कुल ना इसमें कोई स्पाइस ऐड किया और ना ही बिल्कुल भी पानी, ये इसका अपना खुद का पानी है। अच्छा जी, ये देखें इसका पानी हो चुका है ड्राई, ठीक है। और इस टाइम पे इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है ना, क्योंकि हमने इसको अदरक लहसुन के साथ भूनना है अच्छे से। अब इस टाइम पे हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। सबसे पहले इसमें डालेंगे एक प्याज रफली चॉप करके, और इसमें डालेंगे 2 टमाटर स्किन के साथ ही। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 गिलास पानी, क्योंकि हमने कीमे को गलाना भी तो है अभी। चलो, ये इतने में ही बहुत अच्छा से सॉफ्ट हो जाएगा। अब इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। नमक डालेंगे अपने जायके के मुताबिक। 1 टीस्पून इसमें डालेंगे रेड चिली पाउडर। हल्दी डालेंगे हाफ टीस्पून। बस इसको करेंगे मिक्स और फिर इसको कवर करके रख देंगे 15 मिनट के लिए, ताकि हमारा जो कीमा है वो भी सॉफ्ट हो जाए और ये टमाटर प्याज भी। चलें जी, अब इसको कवर कर देते हैं। ये देखें जी, पानी सारा हो गया ड्राई और ये ऑयल निकलना शुरू हो गया। अब इस टाइम पे हम इसमें ऐड कर देंगे मटर। तो मैंने 1 पाव मटर लिए हैं, ठीक है। इसको अच्छे से करेंगे मिक्स। अब इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे हाफ कप दही, ठीक है।
अब इसमें डालेंगे 1 टीस्पून भुना कुटा ज़ीरा और 1 टीस्पून डालेंगे भुना कुटा सूखा धनिया। फ़िलहाल बस यही चीज़ें डालेंगे। इसको करेंगे मिक्स और इसको कवर करके रख देंगे ताकि दही के पानी में ही हमारे मटर जो है ना वो सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद फिर हम इसकी भुनाई करेंगे। अच्छा जी, ये देखें दही का पानी भी ड्राई हो चुका है और ये मटर जो है ये भी सॉफ्ट हो चुके हैं। ठीक हो गया। अगर आपके मटर नहीं गलते इस टाइम पे तो आप फिर थोड़ा सा पानी भी डाल सकते हैं। ये देखिए जी, इसका घी भी निकलना शुरू हो गया। अब इस टाइम पे हम इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। पाँच से 6 डालेंगे सब्ज़ मिर्चें और ये डालेंगे अदरक जूलियन कट में। ठीक है, इससे बहुत मज़े का फ्लेवर आता है, ये लाजमी ऐड कीजिएगा। और अब इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून गरम मसाला। बस अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये लें जी, ये हो गया रेडी। इसको मैं लो फ्लेम बिल्कुल दम वाली करके इसको 5 मिनट दम पे रखूँगी ताकि अदरक का और सब्ज़ मिर्चों का फ्लेवर इसमें आ जाए। तो फिर मैं डिश आउट करके आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। ये लें जी, मज़ेदार सा हमारा मटर कीमा हो गया रेडी। इसको मैंने डिश आउट कर दिया और धनिया से गार्निश कर दिया। इसको आप पराठे के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं और चपाती के साथ भी, सादी रोटी या तंदूरी रोटी, सब के साथ आपको बहुत लाजवाब लगेगा। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगे तो फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर किया करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।